हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं एहसान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो है ये बहुत ही शानदार होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अक्सर देखा होगा कि लाइव स्ट्रीम पर आप जब देख रहे होते हैं तो जो भी सब्सक्राइब करता है लाइव स्ट्रीमर को यूट्यूब चैनल पर तो उसका एक नोटिफिकेशन आ जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि लाइव स्ट्रीम के स्क्रीन पर नाम मेंशन होके आ जाता है और एक बीप की आवाज़ आती है कि फलां बंदे ने आपको जो है वो सब्सक्राइब किया है, और इसी के साथ एक मैसेज भी आ जाता है जो कि चैट में आता है, लाइव चैट में, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग एनीवन या कुछ भी ऐसा लिखा हुआ आ जाता है। तो ये सेटिंग कहाँ से करते हैं, इसको बोला जाता है सब्सक्राइब अलर्ट। तो ये कहाँ से ऑन होती है, ओबीएस स्टूडियो में कैसे कनेक्ट इसको करते हैं, तो सारी डिटेल मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेना है, या जो आप सर्वर इस्तेमाल करते हैं वो अपने ओपन कर लेना है। तो ये मोबाइल के लिए भी तरीक़ेकार है और आप चाहें तो ये पीसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है स्ट्रीम लैब। यहाँ पे हमने स्ट्रीम लैब सर्च कर लेना है। तो ये स्ट्रीम लैब की वेबसाइट ऐसे है, ओपन हो जाएगी। आप ऊपर ये देख सकते हैं streamlab.com है। तो इसको आपने सर्च कर लेना है गूगल पर। तो इसके बाद आपने जिस भी अपनी लाइव स्ट्रीम यानी कि प्लेटफॉर्म जैसे कि ट्विच है, यूट्यूब है, फेसबुक है या एक्स है, तो ये चारों ऑप्शन आपके पास आ रही हैं। उसके नीचे ये चारों ऑप्शन टिकटॉक की भी है। तो ज़्यादातर ट्विच यूट्यूब का ही इस्तेमाल होता है। तो आपने जिस पर अपना लाइव स्ट्रीम पर नोटिफिकेशन चाहते हैं, अलर्ट चाहते हैं सब्सक्राइब का, उसके साथ आपने इसको कनेक्ट कर लेना है। अब जैसे कि ज़्यादातर लोगों की क्यूरी यूट्यूब की है, तो हम यहाँ पे लॉगिन विद यूट्यूब कर लेते हैं। तो यहाँ पे लॉगिन विद यूट्यूब किया है तो उन्होंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि आपने अपने किस चैनल के साथ अटैच करना है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे हमारा चैनल जिस जीमेल आईडी पे है, हमने उसको यहाँ पे कनेक्ट करना है। क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगला आ गया है अकाउंट की। अब जैसे कि एक जीमेल आईडी पे किसी ने एक चैनल बनाया होता है, किसी ने 2, 3, 4, 5, तो ये अलग से चैनल बनाए होते हैं। तो आपने जिस पर लाइव स्ट्रीम करते हैं या जिस पर आप अलर्ट चाहते हैं, तो इस पे आपने उसी को कनेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ से परमिशन मांगेगा, तो यहाँ से हमने इसको कंटिन्यू कर देना है। तो जैसे ही हमने कंटिन्यू कर दिया है तो हमारा जो है वो साइन इन हो गया है और यहाँ पे आपके चैनल की पिक भी बनी हुई आ जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या करना होता है कि हमने जो है सबसे पहले अलर्ट बॉक्स में जाना है। ये देखिए यहाँ पे आपके पास कितनी ज़्यादा ऑप्शन आ रही हैं। तो यहाँ पे हमने डैशबोर्ड को सिलेक्ट कर लेना है। डैशबोर्ड के बाद हमने ये नीचे आना है अलर्ट बॉक्स पे। अलर्ट बॉक्स पे आ जाना है। तो ये देखें ये हमारे पास यहाँ पे साइड पे ऑप्शन आ रही हैं। अब आपने अक्सर देखा होगा कि कोई सुपर चैट करे तो उसका भी नाम आ जाता है, मेंबरशिप ले उसका भी नाम आ जाता है, सब्सक्राइब करे तो उसका भी नाम आ जाता है। तो हम अगर सब्सक्राइब की बात करें तो हमने सबसे पहले यहाँ पे सब्सक्राइब पे इसको क्लिक कर देना है। ये सब्सक्राइब पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा यूट्यूब सब्सक्राइबर। तो जो हमारी पहली ऑप्शन है इनेबल, इसको हमने इनेबल रखना है, यानी कि ये वुड है इनेबल है। अगर इस तरफ कर देंगे तो ये डिसेबल हो जाएगी, हमने इसको इनेबल रखना है। इसके बाद आ जाता है नीचे लेआउट। तो यहाँ पे हमने लेआउट पे इसको इमेज अबव टेस्ट रखना है, या आप इसमें से कोई भी टेस्ट ओवर इमेज कर लें या इमेज फॉर द लेफ्ट कर लें। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं इमेज अबव टेस्ट। तो इसके नीचे जो आ जाता है वो इमेज आ जाता है। अब आपने देखा होगा कि जब सब्सक्राइब अलर्ट आता है स्क्रीन पर तो मुख्तलिफ तस्वीर बनी हुई आती हैं। तो वो तस्वीर कैसे लेनी है, अगर तो आप कोई भी अपने कंप्यूटर में से डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये फाइल है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने जो है वो कॉपी लिंक कर दें। जिसके पास भी जो स्ट्रीम लैब है इसके पास भी बहुत सी तस्वीर होती हैं। तो यहाँ पे इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ से कोई भी तस्वीर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो सब्सक्राइबर अलर्ट आए उसके साथ ये चूज़ा बना हुआ आ जाए, ये बना हुआ आ जाए, या कोई भी आ जाए। तो ये बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, तो आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे देख सकते हैं यहाँ पे आएगा कि नेम जस्ट सब्सक्राइब, यानी कि इसको हमने नहीं छेड़ना। इसका ये फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला कह लीजिए कि जो भी सब्सक्राइब करेगा उसका नेम यहाँ पे आ जाएगा और जस्ट सब्सक्राइब स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा। इसके नीचे आप देख सकते हैं कि अलर्ट ड्यूरेशन, यानी कि कितने सेकंड तक वो आपके लाइव स्क्रीन पर रहे। तो हमने यहाँ पे 8 सेकंड रखा हुआ है। अगर आप इसको ज़्यादा करना चाहें तो आप इधर से इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, वरना इसको 8 सेकंड पे रहने दें। इसके बाद आता है टेस्ट डिले। इसको आपने यानी कि 0 सेकंड रखना है कि
डिले कितनी देर का आए, यानी कि जब वो सब्सक्राइब करता है तो कितनी देर का डिले आए, तो फौरी नोटिफिकेशन आ जाए, तो इसलिए इसको हमने 0 सेकंड रखा है। इसके नीचे देख सकते हैं कि ये साउंड है, तो साउंड में यहाँ पे आप इसको डिफ़ॉल्ट साउंड भी लगा सकते हैं। अगर आपने अपना कोई लगाना है, जैसे कि सब्सक्राइब कर दिया हो, ये वॉइस रिकॉर्ड करके लगानी है, तो आप यहाँ पे आएँ। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे आएँ, तो यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ से क्लिक और ड्रैग, यानी कि आप अपना अपलोड भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अपलोड की ऑप्शन आ जाएगी, जो आपका कंप्यूटर में होगा तो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अदरवाइज़ ये सारी ऑप्शंस हैं, आप यहाँ पे कोई भी साउंड लगा सकते हैं कि जब कोई सब्सक्राइब करे तो इस साउंड की आवाज़ आ जाए, तो यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट करके लगा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये वॉल्यूम की होती है कि आपको कितना वॉल्यूम चाहिए। अगर आपने ज़्यादा करना हो तो आप इस तरफ कर दें, अगर कम करना हो तो आप इस तरफ कर सकते हैं अपने साउंड वॉल्यूम को। तो यहाँ पे अगर हम जब हमारी ये सेटिंग हो जाएगी तो हमने इस तरफ आना है, तो इस तरफ हमारी वो चीज़ शो करेंगे कि जो हमने सेटिंग की होगी। अब जैसे कि यहाँ से इसको हम पहले इनेबल कर देते हैं, तो ये इनेबल की ऑप्शन आपने ज़रूर देखनी है। अब यहाँ से इसको प्रीव्यू कर लेते हैं, जैसे कि केविन जस्ट सब्सक्राइब, जैसे कि ये लिखा हुआ है ना, यही चीज़ इधर भी आ रही है और ये हमारा साउंड चलेगा। तो ये आपने यहाँ से अलर्ट देख लेना होता है। अब दूसरी चीज़, यहाँ पे तो हमने सेटिंग कर दी है, लेकिन OBS स्टूडियो पे भी आपको सेटिंग करनी पड़ती है। अब OBS स्टूडियो पे हमने क्या करना होता है कि आप देख सकते हैं कि ये जो है ना लिंक, ये आपने इसको अनचेक ही रहने देना है, किसी के साथ शो नहीं करना। अब सबसे पहले आपने इसी के ऊपर क्लिक करना है, क्लिक टू कॉपी। अब देखें क्लिक टू कॉपी कर दिया है, तो उन्होंने भी हमें वार्न कर दिया है कि ये हमारा पर्सनल लिंक है, किसी के साथ शेयर नहीं करना। तो यहाँ से हम इस लिंक को कॉपी कर लेंगे, अब आ जाएंगे OBS स्टूडियो पर। अब हम OBS स्टूडियो पर आ चुके हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप जिस पे लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, यानी कि एक सीन बनाया होता है ना, जैसे सीन हो गया, सोर्सेज हो गया, तो आपने जो जिस पे आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हो उस सीन को सिलेक्ट करना है, उसी पे सोर्सेज पे एक और सोर्स ऐड करना है। जैसे कि ये प्लस का निशान है, प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे तो ये ब्राउज़र की ऑप्शन ओपन हो जाएगी। तो ये ब्राउज़र पे आप क्लिक करेंगे तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं सब्सक्राइब अलर्ट। यहाँ पे हमने नाम लिख दिया है सब्सक्राइब अलर्ट, तो ओके कर दिया है। अब ये जो हमारा है ना, ये चीज़ URL, इसको हमने हटाना है और हमने जो वो कॉपी किया था उस लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद इसको ओके करेंगे तो ये हमारे सब्सक्राइब अलर्ट की स्क्रीन आ जाएगी। अब आप देखें कि यहाँ से हम जब प्रीव्यू कर रहे हैं तो ये पीछे ब्लैक बैकग्राउंड है, तो ये ब्लैक जो बैकग्राउंड है ये आपका लाइव स्ट्रीम पर नहीं आएगा, जस्ट इमोजी और ये लिखा हुआ आएगा। तो ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पे सेट हो गया है। अब आपने इसके एंगल को सेट करना है, साइज को छोटा बड़ा करना है, इस तरफ सेट करना है, आप उस तरफ सेट कर दीजिए। ये चीज़ करने के बाद एक और चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि आपने यहाँ पे एक और वेबसाइट ओपन करनी है, स्ट्रीम एलिमेंट्स, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं आप ये सेटिंग कर लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब अलर्ट नहीं आता, मैसेज में भी नहीं आता। तो आपने करना क्या होता है कि आप देखें कि ये स्ट्रीम अलर्ट में ये 20 सब्सक्राइब अलर्ट मेरे पास आ चुके हैं। तो आपने यहाँ पे क्लाउड बूट में जाना होता है। क्लाउड बूट में जाने के बाद आपने यहाँ पे मॉड्यूल्स में आना है। मॉड्यूल्स में आने के बाद आप देख सकते हैं कि ये चैट अलर्ट है, तो ये आप इनेबल कर देंगे ना, तो ये आपका जो अलर्ट है ना, ये आपका अलर्ट आपके लाइव चैट में भी आपको एलिमेंट शो हो जाएगा कि फलां बंदे ने आपको सब्सक्राइब किया है। तो इस ऑप्शन को इनेबल करना आपने नहीं भूलना। तो ये आप इनेबल कर देंगे तो आपकी जो है वो सेटिंग कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन इसके बाद आपने क्या करना होता है, तो इनेबल करने के बाद आपने आ जाना है अपने दोबारा डैशबोर्ड पर। तो डैशबोर्ड पे आने के बाद आपने देखना है कि यहाँ पे ज्वाइन चैनल लिखा हुआ आ रहा है, मेरा पार्ट लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी हूँ। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने ज्वाइन चैनल कर देना है। तो यहाँ से आपने ज्वाइन चैनल कर देना है, तो यहाँ तक आपकी सेटिंग हो जाएगी कंप्लीट। तो यहाँ से हमने ज्वाइन चैनल जैसे ही कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि आप अपने, अब अक्सर होता है कि यहाँ पे हम जब ज्वाइन चैनल करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन नहीं आता, लेकिन हमें पता है कि हमें अपने जो है वो मॉडरेटर ऐड करना होता है। तो अब हम आ जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे अपना ओपन कर लेंगे यूट्यूब ओपन करने के बाद हमने नीचे आ जाना है, ये यूट्यूब स्टूडियो है, इस पर क्लिक करना है।
स्टूडियो पे क्लिक करने के बाद ये सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद कम्युनिटी में जाना है और कम्युनिटी में जाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मॉडरेटर ऐड है। आपने भी यहाँ पे मॉडरेटर ऐड करना होगा। अब जैसे कि आपने यहाँ पे, अभी मैंने 2 मॉडरेटर ऐड किए हुए हैं, तो आप यहाँ पे एक मॉडरेटर ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रीम एलिमेंट की तरफ से मैसेज आए तो आप स्ट्रीम एलिमेंट सेलेक्ट कर लें। अगर स्ट्रीम लैब की तरफ से मैसेज आना चाहता है तो आप स्ट्रीम लैब सेलेक्ट कर लें। तो हम यहाँ से स्ट्रीम एलिमेंट को उड़ा देते हैं। तो आपने यहाँ पे कैसे मॉडरेटर ऐड करना है, यहाँ पे आपने लिखना है स्ट्रीम लैब। तो देखें नीचे मॉडरेटर आ गया है, तो आपने यहाँ से सिलेक्ट करके इसको ओके कर देना है। मेरा सिलेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि ऑलरेडी ऐड है। अगर आप स्ट्रीम लैब नहीं करना चाहते ऐड, तो यहाँ पे आप स्ट्रीम एलिमेंट को मॉडरेटर बना सकते हैं। तो इन दोनों में से आपकी चॉइस है, किसी एक को सिलेक्ट कर लें। अगर आप दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं तो जब कोई एक बंदा सब्सक्राइब करेगा तो स्ट्रीम लैब अलग से मैसेज करेगा और स्ट्रीम एलिमेंट अलग से मैसेज करेगा। तो इस दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करके यहाँ से सेव कर देना है, तो आपकी जो सेटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो कैसी लगी है आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय।